Welcome everyone. This is the fifth lecture of DBMS, and in the previous video we will discuss about database schema, and in this video we will discuss about relational database model, RDBMS, and attributes, tuples, and relations. So without wasting any time, let's start this video. So first one is relational database model. तो relational database model आपका क्या होता है? Relational model makes the query much easier than a hierarchical or network database system. ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल क्या होता है? रिलेशनल मॉडल आप क्वेरी को बहुत ज्यादा आसानी तरीके से आपका रन कर देता है, लाइक आपका कंपैरिजन में हेरारिकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल में। ठीक है, तो क्वेरी क्या होती है आपकी? क्वेरी लाइक आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, यानी कि डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो वो क्वेरी को बहुत ज्यादा आसानी तरीके से आप उसमें चला सकते हो। ठीक है, वो 1970 में ईएफ कोड के द्वारा डेवलप किया गया था ये। ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड टेबल्स इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो डेटा किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? आपका टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, और टेबल क्या होती है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। ठीक है, इंटरसेक्ट अ रो इज कॉल्ड अ टपल, रो को हम टपल बोलते हैं। अ कॉलम हेडर इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट, कॉलम का हेडर जो होता है यानी कि टॉप पर जो होता है उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। एंड द टेबल इज कॉल्ड रिलेशन, और पूरे टेबल को हम इसमें बोलते क्या है रिलेशन मॉडल में? रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, it is well known in database technology because it is usually used to represent real world objects and relationships between them. ठीक है, तो बेसिकली आपका रिलेशनल मॉडल जो है वो वाइडली यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता है और उनका रिलेशनशिप बनाने के काम आता है, लाइक वेरियस टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो सकते हैं। ठीक है, some popular relational database are nowadays like Oracle, Sybase, MySQL Server, etc. ठीक है, तो पॉपुलर ये आपके रिलेशन डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स हैं, ओरेकल, साइबेस, माईसीक्वल सर्वर। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया टेबल का, एक टेबल बनाई स्टूडेंट रिलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट रिलेशन बनाए, इसमें हमने आपका दे रखे हैं, ये देखिए फाइव रोज दे रखी हैं एंड फोर कॉलम्स लिए हैं इसमें। ठीक है, लाइक स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास एंड स्टूडेंट जेंडर। ठीक है, डेटा जो इस फॉर्म में स्टोर किया है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया है। ठीक है, RDBMS, तो रिलेशनल डेटाबेस, RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो रिलेशनल मॉडल है उसको हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, वही आपका RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, लाइक इसमें आप डेटा को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो रिलेशन डेटाबेस पे। ठीक है, आपके रिलेशन मॉडल के आपको एग्जांपल बताए थे, साइबेस हो गया। ठीक है, आपका माईसीक्वल सर्वर हो गया, ये सॉफ्टवेयर है आपके RDBMS के। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका एट्रीब्यूट क्या होता है? ठीक है, एट्रीब्यूट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज विद इन अ डेटाबेस टेबल। ठीक है, ये क्या होता है? आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि प्रॉपर्टी होती है आपकी, किस तरीके का डेटा आप इसमें स्टोर कर रहे हो। लाइक रोल नंबर की फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हो आप। ठीक है, लाइक आपने नेम की फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हो, तो किस तरीके का डेटा आप उसमें टेबल में स्टोर कर रहे हो, और हर एक रो में किस तरीके का डेटा स्टोर होगा, वही आपका एट्रीब्यूट होता है उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, each attribute represents a specific piece of information or data about the entities being modeled। ठीक है, जो भी जो एट्रीब्यूट होता है वो एक यूनिक आपका पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक आपने रोल नंबर लिया है कॉलम, ठीक है, तो वो रोल नंबर ही उसमें स्टोर होगा। लाइक आपने नेम लिया है तो उसमें नेम ही स्टोर होगा, सब्जेक्ट लिया है तो सब्जेक्ट ही स्टोर होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टपल्स। टपल्स क्या होती है? द रोज ऑफ अ रिलेशन दैट कंटेन्स द वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड टपल्स। जो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को होल्ड करते हैं वही आपकी टपल्स कहलाती हैं, लाइक रोज। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द स्टूडेंट टेबल देयर आर फाइव टपल्स, जो हमने प्रीवियस में टेबल देखी थी उसमें फाइव टपल्स थी आपकी। ठीक है, जैसे रोज होती हैं आपकी। नेक्स्ट आपका रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? जो टेबल जो होती है, जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में टेबल होती है, वही आपका क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। with each row representing a record or tuple and each column represents an attribute। so each row जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? टपल को रिप्रेजेंट करती है। और जो ईच कॉलम जो होता है, हर एक कॉलम होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, A relation is generally represented as टू डायमेंशनल ग्रिड। ठीक है, जो आपका रिलेशन है वो किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था? टू डायमेंशनल ग्रिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। लाइक टेबल आपकी टू डायमेंशनल फॉर्म होगी। ठीक है, एक्स एंड वाई फॉर्म में, एक्स एंड वाई एक्सिस। whereas each row represents a unique record and each column represents a specific attribute। जो आपकी रो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक यूनिक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। लाइक उसमें डेटा को डुप्लीकेशन आप नहीं डाल सकते। आपने फर्स्ट रो में जो डेटा एंटर किया है वो आप किसी भी रो में डेटा एंटर नहीं कर सकते, सिमिलर। ठीक है, एंड और जो कॉलम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा।
ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कंटेन्स द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट फॉर द पर्टिकुलर रिकॉर्ड। किसी भी जो इंटरसेक्शन होता है रो एंड कॉलम का, वो वैल्यू को स्टोर करता है एक एट्रीब्यूट को, उस एट्रीब्यूट के जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है उसके रिकॉर्ड कर स्टोर करता है। ठीक है, तो आपका ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप किस तरीके से स्टैब्लिश होते हैं वेरियस टेबल्स में। ठीक है, लाइक किसकी मदद से होते हैं, कीज के हेल्प से होते हैं। कीज कौन सी होती है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, सुपर की, कंपोजिट की, ये सारी कीज होती हैं। ठीक है, इसमें किस तरीके का कंस्ट्रेंट लगाए जाते हैं, किस तरीके की कैलकुलेशन करी जाएगी, कौन कौन सी क्वेरीज चलती है। ठीक है, ये आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।